सुभाष अपनी पत्नी और दोनों बच्चों समेत अपने दोस्त साहिल के यहाँ पॉटलक डिनर पर जा रहा था, जहाँ उसके अन्य मित्र भी जुड़ने वाले थे। जब से अमेरिका आगमन हुआ था तभी से एक एक कर इन सबों से सुभाष जुड़ने लग गया था। इनमें से कुछ सुभाष के स्कूल के साथी थे, कुछ कॉलेज के और कुछ कार्यस्थल के सहयोगी थे। जैसे ही पता चला था कि सुभाष भी अमेरिका आ रहा है, सब आपस में कनेक्ट होने लग गए थे। वक्त बीतने के साथ इनकी आपसी घनिष्ठता बढ़ती गई, बल्कि अब तो ये एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा थे। अपने देश से दूर रहने पर इन्हें एक दूसरे के करीब रहना अच्छा लगता था। आलमी स्तर पर सहारा कोई मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ मिलता था। छुट्टी वाले दिन अक्सर ये अपना समय साथ ही व्यतीत करते थे। मौसम अनुकूल हो तो इतने बाहर घूमने जाते थे या सारे मिलकर किसी एक के घर पर खाना पीना करते, यानी पॉटलक डिनर या लंच का आयोजन कर लिया करते थे। इस तरह आपस में मिलकर मौज मस्ती करते, बातें करते, गेम खेलते और हर बर्तन में अपनी किस्मत आजमाते थे। लेकिन यहाँ हर कोई जानता था कि कौन क्या लाने वाला है, ताकि वे बिना किसी गड़बड़ी के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकें और इन्हें खाने में कोई तरह का लक आजमाना ना पड़े। सभी को लजीज खाना खाने की चाहत होती। अकेले खाना बनाते, काम करते चोरियत हो जाती थी और इस तरह केक शेक का सभी को इंतजार रहता था, जब उन्हें एकाधी व्यंजन पकाना होता पर अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते। पर इस बार मामला जरा दूसरा था। वे सभी यहाँ एकत्रित हुए थे सुभाष के अचानक भारत लौटने। सुभाष के अंदर कदम रखते ही वहाँ उपस्थित सभी दोस्त एकदम से चुप हो गए। सबने सुभाष की तरफ मुड़ते हुए उस पर एक सवालिया दृष्टि डाली। सबसे पहले प्रवीण ने बोला, ये हया है सुभाष, कैसे और क्यों? तुमने तो हम में से किसी से न कुछ पूछा और न किसी को कुछ बताया, सब कुछ जरूर चुपचाप अचानक। कल संगीता भाभी जी से बातों के दौरान सारी बातों का पता चला। संगीता सुभाष की पत्नी थी। मेरा मतलब है कि तुमने अचानक से भारत लौटने का निर्णय ऐसे कैसे ले लिया? मतलब कोई तो वजह होगी। सुभाष के सारे दोस्त सचमुच इस बात पर हैरानी जता रहे थे। एक एक कर कोई कुछ बोल रहा था और कोई कुछ। बस ऐसे ही सोचा, अब लौट जाना चाहिए। सुभाष एक अल्प उत्तर देकर चुप हो गया। पॉटलक का शाब्दिक अर्थ है, ऐसे ही का क्या मतलब है? रौनक ने पूछा। स्वर में उत्तेजना थी। अच्छा खासा पैकेज है, डॉलर में कमा रहे हो, आलीशान घर खरीदा है तुमने, महंगी गाड़ी है, फिर दिक्कत क्या है? इस बार अंकित ने पूछा। उसके स्वर में थोड़ी हैरानी और गुस्सा भी था। सभी सुभाष से उसके इस फैसले की वजह जानना चाहते थे। भाभी और बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है तुमने? इस बार राजू बोला, इतनी जद्दोजहद करके तो यहाँ तक पहुँचे ही, अब जान सब कुछ पा लिया है तो ये पागल वापस जाने की बात कर रहा है। कोई मतलब नहीं है यार इन बातों का। लिए उठ खड़े हुए। महिलाएं भी संगीता के इर्द गिर्द होली और उनकी भारत वापस जाने की योजना के बारे में बात करने लगी। अधिकांश भारतीयों का अमेरिका या अन्य किसी देश जाकर एक बेहतर और आरामदायक जीवन जीने की आकांक्षा होती है, और फिर वहां पहुंचने के बाद कम ही वापस अपने देश लौट पाते हैं या लौटना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजों के साथ अमेरिका आने की यात्रा की रूपरेखा ज्यादातर सबको समान ही होती है, जो सुभाष ने भी की थी। उसने मास्टर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दी, प्रतीक्षित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और थोड़ा कर्ज लेकर पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एक कंपनी में अच्छे वेतन वाली नौकरी पकड़ी, शादी की, पर बसा
सार्वजनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, निःशुल्क होते वर्ष से वही वह। बताओ सुबह की तुम भारत क्या कभी भी दुचेतन की बराबरी नहीं कर सकती वहाँ की में रहे हैं। सारे खर्च के बाद भी कुछ बचत भी हो जाती है और फिर इन डॉलर्स को जब हम वहाँ खर्च करते हैं तो मजा ही आ जाता है। थोड़े से डॉलर्स खर्चने पर बहुत कुछ आ जाता है। सौरभ बोले जा रहा था, वहाँ सारी जिंदगी भी काम करोगे तो भी यहाँ की कमाई और बचत की बराबरी नहीं कर पाओगे। यहाँ का जीवन स्तर भी कितना बढ़िया है, साफ सफाई है, प्रदूषण कम है, परेशानी मुक्त दैनिक जीवन है। दोनों देशों के बीच की व्यवस्था की तुलना लगातार जारी थी। सुभाष को अपने देश वापस जाने के फैसले को बदलने के लिए मनाने का जैसे प्रयास कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। अमेरिका पहुंचना आसान नहीं है, फिर भी हर दूसरे भर में लोग बेहतर जीवन की चाहत में विदेश जाते हैं। डॉलर में कमाई बहुत संतुष्टि देता है। भारतीयों के रूप में जब हम थोड़े अंतराल पर भारत यात्रा पर आते हैं तब हमें डॉलर को रुपए में खर्च करना बहुत लुभाता है। सुभाष की जिंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छी कमाई थी और साथ ही खून बचत भी करता था। अमेरिका में कुछ साल रहने के बाद अब उसे लगने लगा था कि उसे भारत लौट जाना चाहिए। अब तक सुभाष चुपचाप सबकी सुन रहा था। जब सब चुप हो गए तब अब सुभाष ने अपनी सफाई देते हुए बोलना शुरू किया, देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि इन 12 वर्षों में मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं। मैं जब भी घर जाता हूं तो मैं महसूस करता हूं जैसे मैं वही मेहमान हूं और दिन ब दिन दूरियों बढ़ती जा रही है। बच्चे वहाँ की संस्कृति से दूर हो रहे हैं, भाषा भूल रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। हम तुम सब साथ हो फिर भी हर त्योहार पर मुझे उनकी याद आती है। जिस तरह से पूरा परिवार उत्साहपूर्वक इसमें शामिल होता था वो यहाँ मिस करता है। मुझे मेरे प्रियजन एवं वे गले को बहुत मिस करता हूँ। जान भी जाता हूँ, वृद्धा होते माता के शरीर की बूंद होते देखता मुझे होता है। यही चीज संगीता भी फील करती है। हम उनकी छाया में रहना चाहते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं। बच्चे भी उनके स्नेह से चकित हो रहे। वे हमसे कुछ नहीं कहते, पर जब मैं वहाँ से लौटने लगता हूँ तब मैंने उनकी आंखों में एक अनुनय देखा है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अचानक कुछ खबर न आ जाए। इतने साल यहाँ रहने के बाद हमारा शुरुआती संघर्ष खत्म हो गया है। मैंने यहाँ के कई शहर देखे, घूमा फिरा, यहाँ की संस्कृति की समझा है, डॉलर में कमाया और रुपए में खर्च किया। संगीता की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों को विदेश में रहने का पूरा अनुभव मिला। इस बार संगीता ने बोला कि इस समय हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, विचारधाराएं होंगी और एक दिन उनका अपना जीवन होगा। और फिर उन्हें ये कहना या मजबूर करना कि वे हमारे साथ वापस भारत लौट चले अनुचित होगा। और जैसे हम सब यहाँ आए हैं, बच्चे जब बड़े होंगे तो वे भी मंदिर उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आना चाहे तब इसी चैनल का अनुसरण कर सकते हैं। हमने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। सुभाष ने फिर बोला, हमारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तुम लोग से नहीं कहा क्योंकि हम खुद ही पशोपेश में थे, पर अब जब सब तय कर लिया है तो मुझे मत रोको मेरे यारों। हमें जाने तो हम अपने इस फैसले पर खुश है। भविष्य का तो किसी को कुछ पता नहीं होता, पर लेकिन इस समय मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय है। और डॉलर में ज्यादा कमाने का मतलब है थोड़ा और बैंक बैलेंस या एक और संपत्ति। और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की डिग्री और अनुभव के आधार पर मैं और संगीता वहाँ भी एक अच्छी नौकरी
सुभाष ने बोलना बंद किया तो उसे लगा कि वो अपने भारत लौटने के उचित कारणों को अपने दोस्तों को समझा पाने में कामयाब हो पाना था, क्योंकि उसके दोस्तों के पास पूछने के लिए अब और सवाल नहीं था। एक सन्नाटा सा पसर गया था और सभी सुभाष की बातें सुन कुछ सोचने पर विवश थे। खाना खाने के बाद अभी मीठा खाना बाकी था और सभी खामोशी से उसी तरफ बढ़ गए। सब लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग मिठाई लाए हुए थे, जो पहले से तय नहीं था, वैसे ही जैसे हमारे जीवन की यात्रा।